देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा जो पूरा सनातन धर्म है और जो भी हमारी सनातन धर्म के जितने भी हमारे शास्त्र और जो हमारे ग्रंथ हैं, वो हमें आंतरिक रूप से हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने की ज्ञान देते हैं। अगर हम दर्शन की भी बात करें तो जो पाश्चात्य दर्शन है वो आपको बाहर देखने के लिए, बाहर से चीज़ों को देखने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जो हमारा वेदांत है, जो हमारे शास्त्र हैं, भागवत गीता है, वो हमें स्व की यात्रा करने के लिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए और अपना अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हम भागवत गीता की बात करें तो इस सृष्टि का जो सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार है वो श्रीमद् भागवत गीता में छिपा है। हजारों वर्षों से करोड़ों अरबों लोग, हजारों करोड़ लोग श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते आए हैं और अपनी अपनी व्याख्या के अनुरूप उससे प्रेरणा लेते आए हैं। कर्मयोगी श्रीमद् भागवत गीता से कर्म का ज्ञान लेते हैं, भक्ति वाले भक्ति का ज्ञान लेते हैं, ज्ञानी लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं और मनोविज्ञान वाले उसमें मनोज्ञान भी ढूंढते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए एक ऐसा ज्ञान दिया है जो शायद मैं मानता हूं कि ज्ञान का एक ऐसा समुद्र है कि आप उसमें जितनी बार डुबकियां लगाएंगे कुछ नया लेकर आएंगे। सुनीता विलियम की हम बात करें, निश्चित रूप से आकाश में एक सैटेलाइट के अंदर 9 महीने किसी के लिए भी रहना कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से विचलित कर देने वाला हो जाता है। किसी साधारण मनुष्य को अकेले अगर आप किसी कमरे में 9 दिन भी बंद कर देंगे, पूरी सांसारिक दुनिया से उसका संबंध खत्म करते हुए, तो 9 दिन के बाद जब उसको आप बाहर निकालेंगे तो विचलित रूप से वो बाहर आएगा। लेकिन सुनीता विलियम्स, क्योंकि कहीं ना कहीं जड़ें उनकी सनातन धर्म से जुड़ी हैं और उनको इस बात का पता था कि इस एकांतवास को पूरी प्रेरणा और शक्ति के साथ बिताने का एक ही मात्र उपाय है, वह है श्रीमद् भागवत गीता। क्योंकि हमारे श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान हमें अंदर से प्रेरित करता है कि हमें जितना भी विश्व में ज्ञान का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है, सब हमारे अंदर है। हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन अब श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि जीवन में सबसे बड़ी जो शक्ति है वो विश्वास की है। जब कृष्ण के मन में भी द्वंद्व उत्पन्न हुआ युद्ध को करने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको उनकी शक्तियों का एहसास कराया और उन्होंने कहा कि तू दृष्टा बन और जो भी जीवन में घटित हो रहा है उसको दृष्टा बनकर देख। तो श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ही ग्रंथ है, क्योंकि आपको इस बात को भी समझना होगा कि इस समय जो दुनिया में सबसे बड़ी जो बीमारी कहें या इलनेस कहें, वो मानसिक बीमारियां हैं, अवसाद, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। और आप किसी भी मेडिकल साइंस में जाइए, इसका ट्रीटमेंट में सिर्फ वो कुछ गोलियां देते हैं, कोई परमानेंट उपचार नहीं है। और हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं उनका अगर कोई उपचार संभव है तो हमारे सनातन धर्म में, हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, योग में, ध्यान में, योग और ध्यान भी हमारे सनातन धर्म का एक हिस्सा ही हैं, उसी से संभव है। क्योंकि जब आप अपने श्वास पर ध्यान देते हैं, जब आंख बंद कर आप ध्यान लगाते हैं, तो आप बाहरी जगत की यात्रा नहीं करते हैं, आप अपने अंदर की यात्रा करते हैं। शंकराचार्य जी ने जो कहा है कि एक ही ब्रह्म है पर कोई दूसरा नहीं है, जो एक जीवात्म की यात्रा है, जो एक पर ब्रह्म की यात्रा है, कि अगर ब्रह्म कहीं है तो वो हमारे ही अंदर है, हम भी उस ब्रह्म का हिस्सा है। तो जब आप आत्मचिंतन करते हैं, आप जब आत्ममंथन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी उन शक्तियों को पहचानते हैं जो आपके अंदर छिपी हुई हैं। सुनीता विलियम्स ने तो 9 महीने बिताए हैं, लेकिन हमारी धार्मिक पुस्तकों में उल्लेख है कि हमारे ऋषि मुनियों ने तो सैकड़ों और हजारों वर्षों तक बैठकर तपस्या की है। और ऐसी तपस्या जहां उन्होंने ना जल ग्रहण किया है, ना भोजन ग्रहण किया है। तो वो कहाँ से शक्ति को आती है? वो शक्ति आपकी अंतरात्मा से आती है, वो शक्ति आपके जो अंदर पर ब्रह्म उपस्थित है उसकी यात्रा से आती है। तो ये जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, भागवत गीता, उसका एक सबसे बड़ा मिश्रण है, जिसमें हम उनको ये भी कह सकते हैं कि हमारे सारे वेदों और सारे उपनिषदों का जो सार है वो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से इस सृष्टि को दिया है। तो सुनीता विलियम का ये कह देना कोई अनूठी बात नहीं है। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत ऋषि मुनि आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हिमालयों पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, जो जंगलों में बाह्य दुनिया से अपने आप को काटे हुए तपस्या कर रहे हैं। चारों तरफ उनके क्या हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है,
लेकिन वो एक अनंत यात्रा पे जो एक व्यक्ति की अपने अंदर की अंतरात्मा की यात्रा होती है उस पर निकल रही है। और हम मनुष्य के लिए बहुत आसान है कि जब हम श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं, जब उसमें छुपे हुए गूढ़ रहस्यों पर हम मंथन करते हैं, जब उससे हम चिंतन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे समुद्र मंथन में एक द्वंद्व हुआ था देवों और दैत्यों के बीच में, ऐसे ही हमारे अंदर के अच्छे और बुरे विचारों का एक द्वंद्व होता है। कुछ अमृत की तरह हमारे अच्छे विचार, एक क्रियाशीलता निकलती है। और भगवान श्री गणेश, तो देखिए हमारे यहाँ तो कहते हैं कि द गॉड ऑफ गुड बिगिनिंग्स, अच्छे कार्यों की शुरुआत की भगवान गणेश हैं। तो जहाँ भगवान गणेश हैं वहाँ शुभ ही शुभ होता है। जब आप भगवान श्री गणेश का दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी भय हैं, संशय हैं, वो सब आपसे दूर होते हैं। इसीलिए ये मान्यता भी है, इसीलिए हम भी कहते हैं कि जीवन में जब भी कुछ गलत होने या अनिष्ट होने की संभावना हो तो भगवान श्री गणेश का पूजन करके, भगवान श्री गणेश को नमन करके हम अपने जीवन की उस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ कोई निवृत्तिवाद का शास्त्र नहीं है कि जब आप पर कुछ और करने को ना हो या जीवन में आप ऐसे पड़ाव पर हो कि आप अपने सभी सांसारिक कार्यों से निवृत्त हो चुके हों, तब आप भागवत गीता का अध्ययन करें। भागवत गीता कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कौरवों और पांडवों की सेनाओं के मध्य श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके अंदर जो संशय, भय और नपुंसकता एक तरह से जो उत्पन्न हुई थी युद्ध ना करने की, उस भय को, संशय को, उसकी हृदय की दुर्बलता को दूर करने के लिए दिया गया एक उपदेश के रूप में ज्ञान है, जिससे उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। और इस ज्ञान के उपरांत अब तक की सृष्टि का सबसे बड़ा युद्ध, महाभारत का युद्ध, कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया। और इस ज्ञान के फलस्वरूप ही अर्जुन ने और पांडवों ने कौरवों पे विजय प्राप्त की। तो ये कह देना कि अब क्योंकि सुनीता विलियम्स आकाश से वापस आ गई हैं और अब धरती पर उन्हें अपने दैनिक कार्य करने हैं, इसलिए उनको गीता का अध्ययन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी मैं मानता हूँ कि ये सोच भी अपने आप में एक प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि गीता तो है ही कर्म शास्त्र। श्रीमद् भागवत गीता का मूल ज्ञान ही कर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु कदाचन। कर्म पर आपका अधिकार है, उसके परिणाम पर नहीं। यहाँ कहीं यह वर्णित नहीं है कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। कुछ लोग इसका गलत वर्णन करते हैं। अगर आप शाब्दिक और व्याकरण का अर्थ निकालेंगे तो वहां लिखा है कि कर्म पर आपका अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम पर नहीं। हम जीवन में एक छात्र के रूप में किसी भी परीक्षा की हम तैयारी करते हैं, तो उस परीक्षा की तैयारी हम कितनी अच्छे से हम करते हैं, कितनी लगन से करते हैं, कितनी तन्मयता से करते हैं, इस पर तो हमारा अधिकार है। लेकिन वो परीक्षा देने के उपरांत आप उस परीक्षा में सफल होंगे या नहीं होंगे, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। तो जो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि तू खड़ा हो, युद्ध कर और पूरी संपूर्णता से युद्ध कर, और शेष उस ईश्वर पे छोड़ दे कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। अब सुनीता विलियम्स जब 9 महीने के एकांतवास के बाद अब इस धरती पर आई है, तो आप एक तरह से और भी देखिए कि ठीक है, शारीरिक दुर्बलता, क्योंकि ग्रेविटी की जो एक परिस्थिति है वो आकाश में अलग होती है, यहाँ अलग होती है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इस वजह से उन्हें चलने फिरने में कुछ समय लगेगा। लेकिन मैं आपको एक दूसरा पहलू भी बताता हूँ कि अगर उन्होंने 9 महीने अच्छे से श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन किया है, तो जैसे हम इस शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जैसे हम एक हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करते हुए, आजकल आप जाएंगे तो जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो एक डाइट प्लान आपको बना के देते हैं कि इतने दिन आपको ये नहीं खाना है, सिर्फ हेल्दी चीज़ खानी है, और बॉडी उससे डिटॉक्सिफाई होती है। इसी तरह उनके लिए एक वरदान के रूप में ये 9 महीने रहे होंगे, जहाँ उन्होंने दुनिया की अन्य जो बेकार का चिंतन है उसे छोड़कर भगवत चिंतन किया, जो ज्ञान का सार है उसका चिंतन किया, और वो आंतरिक और मानसिक रूप से आप ये मान के चलें कि इस 9 महीने की यात्रा के बाद एक नवजात शिशु की तरह, जैसे एक नवजात शिशु अपने 9 महीने अपने माँ के गर्भ में रहते हुए एक दुनिया में उसका एक अवतरण होता है, उसका जन्म होता है। बिल्कुल देखिए, संयोग देखिए कि सुनीता विलियम्स 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद अपने, मैं कहता हूँ कि अंतर्मन को और मानसिक रूप से डिटॉक्सिफाई होते हुए और उस गीता का ज्ञान लेते हुए इस धरती पर दोबारा वापस आई एक जन्मजात शिशु की तरह। तो निश्चित रूप से
वो आंतरिक रूप से भी उसी शुद्धता और पवित्रता के साथ आई हैं और उनके जीवन में उसका बदलाव उन्हें देखने को मिलेगा और आप एक नई सुनीता विलियम्स को नए विचारों के साथ, शुद्ध विचारों के साथ देखेंगे। और मैं मानता हूं कि जो वो कार्य करती आई हैं वो श्रीमद् भगवत गीता से मिली हुई कर्मवाद की प्रेरणा से उसको और सुदृढ़ता से और शक्तिशाली बनकर करेंगे। युवा पीढ़ी ने तीर्थ स्थलों पर जाना प्रारंभ किया है। अगर हम आज से 10-15 साल पुरानी बात करें तो शायद वो उस तीर्थ स्थल तक जाने से भी परहेज करते थे और बचते थे और बड़ा एक ऑर्थोडॉक्स और एक आउटडेटेड सी चीज़ मानी जाती थी, या ये माना जाता था कि जब आपकी वृद्धावस्था या प्रौढ़ अवस्था प्रारंभ होगी ये तब के कार्य हैं। आज की युवा पीढ़ी बड़ी संख्या में तीर्थ स्थलों पर जा रही है और बड़े गर्व के साथ वो त्रिकुंड लगाकर हर हर महादेव कहते हुए, स्वाभाविक रूप से युवा पीढ़ी है, टेक्नोलॉजी का आकर्षण है, सोशल मीडिया का एक समय है, लेकिन वो हर हर महादेव कहते हुए रील्स बना रहे हैं, रुद्राभिषेक करते हुए, माँ गंगा की आरती करते हुए, माँ गंगा में स्नान करते हुए वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर कोई आज पिछले कुछ समय से संस्कृति इस और जा रही थी कि हाथ में शराब या बियर का गिलास लेते हुए, हाथ में सिगरेट लेते हुए वो रील्स बनाकर वायरल करते थे, तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी उस रील के माध्यम से गलत दिशा की ओर जा रही थी। चाहे कुछ लोग दिखाने के लिए ही सही, जब त्रिकुंड महाते पर लगाकर रील डालेंगे तो उससे और भी प्रेरित होंगे। जहाँ तक उस युवा पीढ़ी के कर्म योग के सिद्धांत के विषय में बात है, देखिए हमें सबसे पहले उस युवा पीढ़ी में इस ज्ञान का, सनातन के ज्ञान का बीज डालना पड़ेगा। कुछ उसके अंदर, उनके अंदर जिज्ञासा को हमें जागृत करना पड़ेगा। जैसे कि एक बच्चा जो गुटलियों या अगर अभी चल रहा है, अगर हम उससे कल्पना करने लगे कि वो सीधा उठ के 100 मीटर या 200 मीटर की दौड़ में शामिल हो जाए, ये एक बड़ा कठिन विषय है, क्योंकि हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। जैसे हम जन्म लेते हैं, बच्चा होता है, पहले करवट बदलना सीखता है, फिर गुटलियों चलना सीखता है, फिर 4 कदम चलता है, फिर 40 कदम चलता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ये प्रक्रिया हर चीज़ के लिए है। सनातन का इतना गहरा और इतना गूढ़ ज्ञान है कि अगर आप उससे कल्पना करेंगे कि वो एकदम से बड़े ज्ञानियों की तरह बात करने लगे, तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये न्यायोचित नहीं होगा। वो बच्चे आज जा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, जाने अनजाने। जैसे हमारा जो दिमाग है 3 लेवल पे काम करता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल में सनातन का सार उनके अंदर जा रहा है। और वो जो बीज है, जो आज बीजार्पण जिस बीज का हुआ है, वो धीरे धीरे इसी तरह वो प्रफुल्लित होगा, इसी तरह वो स्पंदित होगा, इसी प्रकार से वो पौध बनते हुए बड़ा वृक्ष भी बनेंगे। और कर्म के विषय में निश्चित रूप से आज की युवा पीढ़ी को ये बताने की आवश्यकता है कि ये जो मानसिक अवसाद जो असफलता के कारण वो चले जाते हैं, इसका जीवन में कोई जगह ही नहीं है। विवेकानंद जी ने बात कहा है कि मेरी डिक्शनरी में असफलता नाम का कोई शब्द ही नहीं है। तो उनको, अगर हम असफल हुए हैं तो वो एक प्रेरणा के रूप में उसको लें कि जैसे हम एक मैच खेलने से पहले एक प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, जैसे हम अगर क्रिकेट का भी आप मैच खेलते हैं तो पहले नेट पे प्रैक्टिस करते हैं, उस प्रैक्टिस के दौरान भी आप कई बार आउट हो जाते हैं, कई बार हो जाता है। वैसे भी जीवन हमेशा एक सा नहीं चलता। बड़े से बड़े खिलाड़ी हो, तेंदुलकर हो, धोनी हो, कोहली हो, वो कभी सेंचुरी मारते हैं तो कभी 0 पे भी आउट होते हैं। लेकिन वो क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ते हैं, वो अपना बैट छोड़ के अपने घर नहीं चले जाते हैं। तो ये जो कर्मण्यवादी कारस्ते का जो सिद्धांत है वो यही है कि पूरी लगन की तरह, अगर आप एक खिलाड़ी हैं तो अपना अभ्यास जारी रखिए, अगर आप एक छात्र हैं तो अपना अध्ययन जारी रखिए, आप एक व्यापारी हैं तो अपना व्यापार जारी रखिए। हमेशा जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें अपनी मेहनत, अपने कर्म पे हमारा अधिकार है कि पूर्णता के साथ हम अपना कर्म करेंगे। जो उसका परिणाम आएगा बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर होता है, कहीं बार अनुकूल होता है, कहीं बार प्रतिकूल होता है, लेकिन एक प्रतिकूलता आपके कर्म के समर्पण को समाप्त नहीं कर सकती। आपका ये जो कर्म का समर्पण है, ये समर्पण आपको निश्चित सफलता दिलाता है और यही सफलता जो है आपको जीवन में ऊंचाइयों पर लेकर जाती है। देखिए, सबसे पहली बात हमें यह समझना है कि हमें स्वधर्म की यात्रा पर जाना है। हर व्यक्ति की अपनी एक प्रवृत्ति होती है और हर व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति होती है। और जो स्वधर्म का अध्ययन है, जो स्व अध्ययन है, देखिए धर्म का मतलब है धारण करना। सबसे पहले आपको ये समझिए आप हैं क्या, क्या आपका व्यक्तित्व है। बहुत छोटी सी बात है, अगर सचिन तेंदुलकर ने या जो भी उनके गुरु थे, अगर उनके क्रिकेट के टैलेंट को ना पहचान कर उन्हें अगर बैडमिंटन खेलने के लिए या स्विमिंग करने के लिए अगर भेज दिया होता, तो मैं मानता हूं कि शायद हिंदुस्तान को या पूरे विश्व को इतना महान बल्लेबाज ना मिलता। ऐसे ही
कोई और भी खिलाड़ी, अगर हम किसी की नीरज चोपड़ा अगर जेवलिन थ्रो की जगह अगर कुछ और कार्य करने, क्रिकेट खेलने लगते, तो शायद हमें हिंदुस्तान को एक ओलंपिक चैंपियन ना मिलता। ऐसे ही अगर अडानी और अंबानी व्यापार छोड़कर किसी और क्षेत्र में आ जाते, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अगर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र को छोड़कर किसी और कार्य को करने लगते, तो ये जो स्वधर्म है, ये अपनी प्रवृत्ति को, अपनी प्रकृति को और इस ईश्वर ने हमें क्या, हमारे अंदर क्या काबिलियत दी है, हमें क्या गुण दिए हैं और उन गुण के आधार पर हमें किस यात्रा को करने के लिए भेजा है। देखिए, हम जैसे कहते हैं ना कि हनुमान जी के लिए कहते हैं कि राम काज करीबे को आतिर, तो ठीक है, वहाँ उनके साथ राम थे। तो आज के हमारे लिए राम के काज क्या है कि हर व्यक्ति जो इस सृष्टि में आया है उसके लिए कुछ कर्म निर्धारित है, उसके लिए एक यात्रा निर्धारित है, और हमें इस अंतरात्मा में अपने अंदर जाकर हमें ये पहचानना है कि क्या हमारी अच्छाइयाँ हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम जीवन में आगे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरा व्यक्ति है, उसका अपनी एक प्रवृत्ति है, उसकी अपनी एक यात्रा है, और कभी भी हमें दूसरे की यात्रा से प्रभावित होते हुए अपनी यात्रा को प्रभावित नहीं करना है। हर व्यक्ति अपने मार्ग पर अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार आगे बढ़ रहा है, उसको अपनी यात्रा करनी दीजिए। आप अपनी यात्रा पर निकलिए और पहचानिए कि आपको क्या करना है, और निश्चित रूप से उस स्वधर्म को पहचानते हुए कर्म के सिद्धांत पर, कर्म में समर्पित होते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे, तो प्रभु श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, उनकी कृपा से आप अपनी जीवन में नित नई ऊंचाइयां पाएंगे, और जिस उद्देश्य के लिए, जिस कार्य की पूर्ति के लिए आप इस सृष्टि में आए, आप उसको कर पाएंगे। देखिए, एक श्लोक तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ये जन जन तक पहुंचाया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु कदाचन। ये सार है इस गीता का, जो एक आम व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि पूरे समर्पण से, पूरे लगन से आपको कर्म करना है और कर्म के प्रति समर्पित हो जाना है और फल की इच्छा छोड़ देनी है। और दूसरी जो एक पंक्ति मैं जो अपने जीवन में एक मान के चलता हूँ, जब दूसरे अध्याय में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ किया, तो जो सबसे पहला ज्ञान उन्होंने, जो सबसे पहली बात उन्होंने श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही, क्लेब्यम मा स्मगमः पार्थ, मतलब उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम्हारे अंदर ये नपुंसकता और हृदय की दुर्बलता कहाँ आ गई। क्योंकि जब अर्जुन ने प्रथम अध्याय में अपनी मन में चल रहे द्वंद्व, संशय, और जो उसके अंदर कहना चाहिए कि अपने धर्म को लेकर कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, और उस पाप और पुण्य के मुखौटे में वो अपनी अकर्म को जो छिपा रहा था कि मुझे अगर अपनों को मारना पड़ा तो वो पाप होगा या पुण्य, तो कहीं ना कहीं वो उस मुखौटे में अपने जो भय उसके अंदर उत्पन्न हुआ था वो उसको छुपा रहा था। तो कृष्ण जी ने सबसे पहला बार वही किया कि ये जो तेरी नपुंसकता है, क्लब्यम मास मगमः पार्थ, और ये जो तेरी हृदय की दुर्बलता है, ये कहाँ से आ गई। तो भगवान यही कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये हमारी कर्म भूमि भी है, ये हमारी रण भूमि भी है। हमें प्रत्येक कदम पर एक युद्ध लड़ना है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। चुनौतियां जो हमारे जीवन में हमारे सामने आती हैं, वो एक संघर्ष की तरह आती हैं, और इस संघर्ष के समय एक मनुष्य के अंदर, एक पौरुष के अंदर, एक पुरुषार्थ जो व्यक्ति होता है, वो चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हैं, उसके अंदर ये नपुंसकताएं नहीं आनी चाहिए, उसके अंदर हृदय की दुर्बलताएं नहीं आने चाहिए। कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो गीता का सार यही है कि आपको ना तो मन की दुर्बलता को प्राप्त होना है, ना किसी नपुंसकता को प्राप्त होना है। जीवन में कितना भी बड़ा युद्ध आपके सामने आए, कितनी भी बड़ी चुनौती सामने आए, आपको दृढ़ता के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, अपने पर विश्वास रखते हुए, उस प्रभु पर विश्वास रखते हुए और अपने उद्देश्य पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है, और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करना है।